अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ़ से सबको ईद मुबारक। आज हम लोगों ने ईद वाले दिन सुबह सुबह शाही टुकड़े बनाए हैं और मेरे चैनल को आप सब एनजीज़ चैनल आइडियाज़ को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 1 किलो दूध लें और चूल्हे पे रख दें पकने के लिए। फिर साथ ही दूसरा पैन लें, उसमें आप ऑयल डालें और थोड़ा सा ऑयल डाल लें, जितना मतलब डाल के, या घी डाल सकते हैं या कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तो इसी तरह और आप लोग ब्रेड ले लें जितना आप बनाना चाहें अपनी फैमिली के हिसाब से। तो मैं तो ज़्यादा सा बनाऊंगी, पूरे 1 पैक का, इसलिए कि इससे जो है वो अगर कोई और गेस्ट भी आ जाता है तो तब भी जो है हमारा काम आ सकता है। हम आराम से सबको दे सकते हैं और ख़ुद भी नाश्ते में खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने दूध रख दिया पकने को, वो पक रहा है। और दूसरे पैन पे मैंने जो है वो ऑयल रख दिया है। ऑयल अब हो रहा है गरम और उसके गरम होने तक मैं जो है ब्रेड के पीसेस कट कर लूँगी। और अपने हिसाब से आप कैसी भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जिस तरह का आपको अच्छा लगता है आप उस डिज़ाइन की कट कर लें। और कॉर्नर जो हैं वो इस तरफ से तो चलें, वो चौकोर हो तो ठीक है, मेरी थोड़ी सी इस तरह स्क्वायर शेप में है तो थोड़े से मैं कट करके तो इनको बराबर कर लूँगी। तो अब जो है मेरे ये पीसेस इस तरह तैयार हो गए हैं। और साइड पे लाइट कलर, बहुत लाइट कलर के हैं इसके कॉर्नर, तो इसलिए मैं जो है ना नहीं कट करूँगी। ये अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। तो अगर आप लोग कट करना चाहते हैं तो बेशक कट कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये जो है अब मैं इनके इस तरह की शेप, ट्रायंगल शेप बना लूँगी। आप लोग रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, बीच में से 4 पीसेस कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। तो मैंने जो है ट्रायंगल बना लिए हैं, इसी तरह 3-3 4-4 इकट्ठे रख के मैंने इनको कट कर लिया है। तो ये देखें, इस तरह आप लोग भी शेप बना लें। ये फिर रखे हुए डेकोरेट किए हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे तो यही वाली शेप पसंद है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग इस तरह कर लें। तो ये कट करके अब हम इनको जो है ना ऑयल में फ्राई कर लेंगे। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने जो है ना अपने हिसाब से डाल लिया कि एक साइड इसकी पूरी डिप हो गई है, तो इस तरह हम बना लेंगे। तो ये सारे जो है ये अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब ये सारे पीसेस जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा इनको डार्क नहीं करने, क्योंकि जब आप बहुत डार्क करेंगे तो वो थोड़ा टेस्ट में हो जाएगा। लेकिन ये है कि बहुत लाइट भी नहीं रखने, क्योंकि वो बनने के बाद फिर और लाइट हो जाते हैं मिल्क वगैरह डालने के बाद। तो आप अपने हिसाब से गोल्डन ब्राउन रख लें। तो इस तरह जो है गोल्डन ब्राउन हम सारे पीसेस कर लेंगे। तो साथ साथ सारों को बार बार आप पलटते जाएं। और इसको शाही टुकड़े भी बोलते हैं और डबल का मीठा भी बोलते हैं, जैसे आपको जो अच्छा लगे वही नाम ले सकते हैं। तो ये है जी ज़ाफ़रान, ये ज़ाफ़रान है। आपने ज़ाफ़रान जो है ना वो इसके लिए अच्छा टेस्ट और अच्छा कलर के लिए जो है मिल्क में हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। इससे कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो थोड़ा सा मैंने दूध में डाल दिए। अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो इसमें वो जब ये पकेगा खुद ही इसमें टेस्ट भी आ जाएगा, कलर भी आ जाएगा। तो फिर जो है साथ ही साथ हम दूसरे चूल्हे पे जो है ना ब्रेड भी फ्राई कर लेते हैं। और एक पे जो है ना हमने दूध रख लिया, मैंने थोड़ी स्लो हीट रखी है, साथ मेरी ब्रेड वगैरह करने तक जो है ना वो दूध भी बन जाएगा। तो फिर इस तरह हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी, साथ ही इकट्ठा हो जाएगा। तो ये देखें, ये एक साइड हो गई है। अब मैं इसकी दूसरी साइड कर लूँगी। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो इसी तरह आप लोग सारे पीसेस को कर लें। डिज़ाइनिंग जैसे आपको अच्छी लगे आप लोग वैसे कर लिया करें।
मतलब आपके अपना है, आपकी चॉइस है, आप लोग जैसे बनाना चाहें। मुझे ट्रायंगल में पसंद है, ये ज़रा डेकोरेट किया हुआ भी प्यारा लगता है। तो ये मेरा एक पीस हो गया, तो ये गोल्डन ब्राउन हो गया, इसको हम निकाल लेंगे। तो इनको आप पहले निकाल के रख लें सारों को, क्योंकि ये एकदम से जब हो जाते हैं, ऑयल गर्म हो जाए, घी गर्म हो जाए, फिर एकदम से जो है ना ये बन जाता है। तो मैं तो घी के अंदर बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप लोग जिसमें भी बनाना चाहें। तो ये मेरे सारे पीसेस हो गए हैं और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया। ये मैंने निकाल लिया, अब मैं और डाल दूँगी ताकि सारे हो जाएं। सारे हम लोग फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके रख लेंगे, तो फिर इजी होगा बनाना हमारे लिए, क्योंकि साथ साथ करते जाएंगे तो वो फिर मुश्किल होता है। साथ ही आप सारा करके साथ अपने क्लीनिंग का भी ख्याल रखें, तो फिर आपको बहुत आसानी होती है बाद में किचन की सफाई में भी। खाना वगैरह बनाने के बाद साफ़ करने में बहुत इजी रहता है, तो वो इस वजह से साथ साथ अपना ख्याल रखा करें। क्लीनिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर काम बढ़ गया तो वो हमारे लिए ही होगा, हमें भी मुश्किल होगा करना और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये मेरे दूसरे भी हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, तो ये मैंने दूसरे भी कर लिए हैं। तो ये देखें मेरा इनका बहुत अच्छा कलर आ गया, दूसरे भी हो गए। अब ये मेरा दूध पक रहा है ना, तो स्लो पे पकता रहे। तो अब मैंने जो है ना ये मिल्क पाउडर लिया है, दूध वाला लेने के लिए, वो ज़रा फुल क्रीम होता है तो अच्छा बनता है। उसके साथ खोया भी आप लोग डाल सकते हैं और खुश्क दूध भी डाल सकते हैं। ये मैंने 4 टेबल स्पून जो है ना मिल्क पाउडर डाल दिया और इसको हम दूध के अंदर मिक्स करके, तो इसको आपने जो है इस प्रकार के डालना है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट पकते हुए दूध में डालेंगे तो वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं, वो फिर सही नहीं बनता। इसी तरह मेरी भी ब्रेड हो गई है और मैंने सारी गोल्डन ब्राउन बना के रख ली हैं। तो अब मैंने दूसरे चूल्हे पे जो है ना साथ ही शीरा रख दिया है। जब ब्रेड हो जाए तो फिर आप साथ शीरा बना लें। तो पानी मैंने डाला है और 2 कप मैंने पानी डाल लिया है और उसमें मैंने जो है ना 1 कप चीनी डाली है। तो उसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे, साथ साथ शीरा बनता रहेगा और साथ ही दूध बन रहा है, रबड़ी दूध के साथ तैयार हो रहा है। तो शीरे में आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से जो है ना इसमें शुगर डाल सकते हैं। और थोड़ी सी जो है ना दूध के अंदर भी आप डाल दें ताकि वो दूध में भी उसका मिठास और मीठा टेस्ट है। और ये देखिए ये मैंने दूध के अंदर ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े से कट करके डाल दिए और चीनी भी डाल दी और मिल्क पाउडर भी। अब ये सब पकता रहेगा, साथ साथ बारी बारी आप इसको भी हिलाते रहें ताकि वो गिर ना जाए और स्लो हीट पे पकाते रहें। और साथ ही जो है ना मेरा शीरा का रेड बना जाएगा और शीरा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नहीं बनाना कि ब्रेड जो है ना वो चिपकने लग जाए। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा ज़ाफ़रान भी इसमें डाल दूँ, इससे जो है कलर अच्छा आएगा, टेस्ट अच्छा आएगा, शीरे में भी इसका टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा हमने ज़ाफ़रान इसमें भी डाल दिया। तो अब जो है ये देखें ये हमारा तैयार हो गया, दूध जो है काफ़ी थिक हो चुका है। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम और बना लेते हैं। तो ये दूसरी तरफ मैंने इलायची जो है ना पीस ली है, इनको छील के इनके बीज निकाल लें, छिलके इनके जो है अलहदा कर दें, क्योंकि छिलके तो बीच में पीसते हैं तो वो मुंह में आते हैं और दूसरा जो है ना छिलके मुंह में आएंगे और इनका खा तो नहीं सकते हम इनको, और छिलकों की खुशबू भी नहीं होती। तो इनको डालेंगे क्योंकि आप डालेंगे तो फिर जो है ना वैसे ही मुँह में आएंगे और इनकी खुशबू नहीं होती, असल में बीज की खुशबू होती है। तो ये इस तरह मैं बीज निकाल के मैंने कर दिए हैं सारे। और ये देखिए मेरी ब्रेड सारी हो चुकी है, ड्राई फ्रूट भी मैंने काट के रख लिए हैं। अब इनको हम पीस लेंगे और जो है ना सारी इलायची के बीज जितना डालना चाहें, जैसे किसी को पसंद है, जिनको ना पसंद है वो बेशक ना डालें।
आप हर के गुलाब भी इसमें डाल सकते हैं, रोज़ वाटर थोड़ा सा चंद फ्यू ड्रॉप्स आपके रोज़ वाटर को डालें तो उससे भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो मुझे जो है रोज़ वाटर की जगह जो है बहुत पसंद है, इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। तो इसको पीस के डालें तो और ज़्यादा टेस्ट आता है, खुशबू अच्छी आती है। तो अब हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे। तो ये मैंने इलायची के दाने पीस के डाल दिए। तो ये पकता रहेगा तो इसमें उसकी भी खुशबू आ जाएगी। तो ज़ाफ़रान के साथ साथ ड्राई फ्रूट भी मैंने डाले हैं तो उनको भी टेस्ट आ जाएगा। बीच में पकने का जो है ना और टेस्ट होता है, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। जितना ज़्यादा हम पकाएंगे अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखो मेरा अब शीरा भी तैयार हो गया है। अब हमने साथ साथ इसको भी देखना है कि थिक ना हो, तो इतना थिक नहीं रखना है। जब हम ब्रेड डालेंगे तो वो चिपक जाएगी। आप उसको थोड़ा थिन नहीं रखें, पतला ही रखेंगे ताकि वो उसके साथ एक दूसरे के साथ चिपके ना और इनके अंदर मीठा भी चला जाए। तो ये देखें काफ़ी थिक हो चुका है। तो इसमें आप खोया भी डाल सकते हैं, खुश्क दूध भी डाल सकते हैं, आपकी इसमें मर्ज़ी है। कुछ लोग ब्रेड जो है ना वो भी उसको क्रम्स बना के ना तो वो भी डालते हैं, उससे भी थिक करते हैं। तो जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो मेरे पास खुश्क दूध पड़ा हुआ था तो मैंने वो डाल दिया, उससे ज़रा और आसानी। अब मुझे शीरे में जो है मीठा कम लगा है इसलिए मैंने 1 चम्मच और डाल दिया ताकि अच्छा मीठा हो। जितना अच्छा मीठा होगा तो उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो अब मेरा शीरा तकरीबन ये चीनी मेल्ट हो जाए तो फिर तैयार है। इसके बाद आप इसी तरह देख सकते हैं, मीठा चख सकते हैं, घास के से कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट के लिए इनमें काजू है, बादाम है और पिस्ता मैंने तोड़ के बादाम जो है तोड़ के उनको निकाल लिया सारा कुछ सारे अब मैं थोड़े मेरा दिला मैंने और मुझे थोड़े लगे थोड़ा सा पक। अब एंड में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट और डाल दिए। इनमें पिस्ता है, काजू है और बादाम है। ये सब मैंने कट करके तो दूध पकते हुए दूध में डाल दिया। अब देखें दूध का कलर कैसा है, पहले कैसा था और अब कैसा, और शीरे का कलर देखें कि गोल्डन हो चुका है। तो इस तरह गोल्डन हो जाए तो आप समझें कि आपका शीरा तैयार है। और इतना देखें मैंने इतना थिक भी नहीं बनाया और ना ही बहुत थिन है, दरमियाना है। अब इसके अंदर हम ब्रेड के जो पीस हैं वो लेके हम आहिस्ता आहिस्ता डिप कर लेंगे ताकि इनके अंदर मीठा चला जाए। और बहुत ज़्यादा भी नहीं डिप करने कि वो टूटने लग जाए। मैंने जो है मुनासिब थोड़ा सा ही किया ताकि वो क्रिस्पी भी रहें और थोड़े सॉफ्ट भी रहें और मीठे भी हो जाए। तो इसी तरह हम बारी बारी सारे डाल के कर लेंगे सारे इसमें। तो एक एक दो दो तीन तीन पीस डाल के आप सब कर लें ताकि वो सारे में चला जाए बराबर। और इतनी देर नहीं डिप करना है, थोड़ी सी देर आप रख सकते हैं। तो 30 सेकंड के लिए आप कर लें या 1 मिनट के लिए रख लें तो थोड़ी सी देर के लिए भी वो अच्छा हो जाता है। इसी तरह डिप करके ये देखें एक साइड हो जाए तो फिर आप जो है ना उनकी साइड चेंज कर दें, फिर दूसरी साइड से कर लें इसी तरह। तो जब दूसरी साइड भी हो जाए तो फिर आप अपनी डिश में निकाल सकते हैं। तो ज़ाफ़रान की वजह से इसका कलर देखें कितना अच्छा था और ब्रेड का कलर देखें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन है। तो इसी तरह करके हम सारे पीसेस को डिप करके निकालते जाएंगे और अपनी ट्रे में जो है ना इसी तरह जैसे आप चाहें उस तरह आप डेकोरेट कर लें, उस तरह आप सेट करके तो अपनी ट्रे में रख सकते हैं सजा के। तो जिस तरह आपको सजा के रखना अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर लें। तो ये देखें मैंने जो है ये भी कर लिया और अब ये मुनासिब देखें बहुत ज़्यादा भी नहीं सॉफ्ट भी और बहुत ज़्यादा जो है इतने वो हार्ड भी नहीं है। दरमियान इसमें थोड़ा क्रिस्पी भी है थोड़े थोड़े। तो वो जो दूध हम डालेंगे वो थोड़े और सॉफ्ट होंगे, कुछ क्रिस्पी होंगे कुछ सॉफ्ट होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह हमारे सारे पीसेस हो गए हैं। और इसी तरह देखें मैंने डिश ली है और उसके साथ बीच में जो है ना मैंने
सारे डेकोरेट करके रख रहे हैं। इसी तरह आप साइड में रख लें और जिस तरह मर्ज़ी है आप इनको शेप दे लें, जिस तरह मर्ज़ी आप डेकोरेट कर लें, जैसे आपको अच्छे लगते हैं आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो जो मैंने इस तरह सारी की सेटिंग कर ली है, साइड पे जगह बच गई है, उधर भी एक दो हम रख लेते हैं ताकि ये ज़्यादा अच्छा। तो ये देखें दूध भी तैयार हो चुका है। तो ये दूध और उसमें देखें कितना अच्छा लग रहा है और इतना थिक हो गया, कलर कितना अच्छा है गोल्डन। ये सब मैंने इसमें पीसेस रखे हैं, सब जो हैं हो गए सारे, ये देखें और शीरे में डिप हो गए। अब ये जो दूध है ना हम इसके ऊपर डाल देंगे, इसको कहते हैं रबड़ी दूध। आप इससे ज़्यादा भी थिक कर सकते हैं, बिल्कुल रबड़ी की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर जो है ना उसको बहुत ही वो उस तरह चिपका चिपका लगता है। तो मैं तो थोड़ा थिन रखती हूँ, इसलिए कि ये जैसे ही पड़ा रहेगा ना, तो जैसे जैसे टाइम निकलेगा होगा हम लोग रखेंगे फ्रिज में इसको जो है ठंडा करके, तो वो तब तक उनके अंदर सारा ये जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और दूध की क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी रह जाएगी। तो फिर साथ ही हम जैसे ही पीस, तो जैसे ही हम डालेंगे प्लेट में, तो ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट भी कट करके रखे हैं, बादाम और पिस्ता। तो ऊपर हम इसी तरह जो है ना इनको कर लेंगे, डेकोरेट कर लेंगे पिस्ताशियो आलमंड, इसी तरह आप काट लें और इसके अंदर जैसा चाहें डेकोरेट करें। मैंने बीच में भी काफ़ी डाल दी और अब ऊपर भी वहीं थोड़ा, मतलब इसकी लुक, जब आपकी डिश की लुक अच्छी होगी तो सबको अच्छा लगेगा और जब देखने में अच्छा लगेगा तो खुद ब खुद खाने को दिल करेगा आप लोगों का। और ये देखें मेरी डिश की फाइनल लुक। अब ये जैसे ही हम इसको, अब मैं रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये अच्छा ठंडा हो जाएगा तो बहुत मज़ेदार होता है, बहुत अच्छा होता है। आप भी अपने घर में बनाएं, बच्चों को बना के दें, बड़ों को बना के दें। ईद पे आप बनाएं, मैंने तो आज ईद के फर्स्ट डे ये बनाया है और सबको बहुत इंशाल्लाह पसंद आएगा। तो आप लोग भी बनाएं इसी तरह, सबके लिए सब खुश हो जाएं। और अब ये सारा दूध ऑब्जॉर्ब कर लेगा, जब हम फ्रिज से निकालेंगे फिर थोड़ा सा दूध डालें, थोड़ा जैसे पीस खाने उतने डालें और आप खाएं। ये मेरी रेसिपी तैयार हो गई है। थैंक यू वेरी मच।